जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे जितने भी ऋषि मुनियों ने त्याग तपस्या करके इतिहास लिखे, हम उनके ऋणी हैं। इसलिए भी ऋषि ऋण हमारे पर कर्ज है। ऋषि ऋण का कर्ज इसलिए है कि हम उसको ऋषि ऋण को, विद्वान को, इतिहास को देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, हृदय में श्रवण नहीं करते, मनन नहीं करते और विधि ध्यासन नहीं करते। इसलिए ऋषियों का कर्जा है और माता पिता का कर्जा है। माता पिता का निष्काम भाव से सेवा नहीं होती, वैसे कोई लालच से सेवा होती है या समाज के भय से सेवा होती है। वो सेवा चलो कुछ न कुछ तो है लालच से या भय से, और कई ऐसे भी है जो वृद्धाश्रम में धकेल देते हैं, उनसे तो वो भी अच्छे हैं। जो कोई लालच से या भय से करते हैं वो करते तो है, जो वृद्धाश्रम में धकेल देते हैं उससे तो वो भी अच्छे हैं। परंतु माता पिता की सेवा निष्काम भाव से होनी चाहिए। निष्काम भाव से आज कई बड़े निष्काम भाव भी है जो माता पिता के हिंदुस्तान में हमारे साथ भारतीय संस्कृति की यादाश्त में जो श्राद्ध आते हैं उस समय भी माता पिता की वो दिन मनाते हैं। ब्रह्मलोक जो होते हैं उस दिन को मनाते हैं। कई कहते हैं अरे तिथि याद नहीं रही, अरे तिथि नहीं, हमें तो एक माता पिता के कोई भी तिथि हो उसके दिन हमें माता पिता के अर्पण करना है। दान है, पुण्य है, कोई भी कुछ करता है तो श्राद्ध मनाते हैं। और जो हमारे विदेशों में और कई मतपंथ संप्रदाय है उसमें श्राद्ध तो क्या, उसमें तो जिंदे को ही मार करके वो शक्ति खोज लेते हैं। ऐसे ऐसे भी मतपंथ संप्रदाय है और विदेशों में भी ऐसे भी है जो वृद्धाश्रम में धकेलते हैं। और ये हमारे भी विदेशों की आजकल चाल में विदेशों की प्रथाएँ, भारत को आज़ाद तो हुआ परंतु विदेशी परंपरा, बोल चाल, भाषा, विदेश की जो भी विदेशी में होता है, विदेश को हमें कोई गलत नहीं मानते। विदेशी को वहाँ जो जहाँ स्थान होता है वहाँ तो वो उनके अनुकूल होती है और उनके मान्य होती है, और हम उनके देखा देखी में नकल करती है, वो अमान्य है। वो नकल करते हैं। जहाँ सर्दी पड़ती है कई महीनों तक वो क्या क्या पहनते हैं उसके जैसा ही हम गर्मी में पहनते हैं, वो क्या खाते हैं सर्दी में उसके पत्ता नहीं है, क्या क्या वस्तु खाते हैं उसके जैसा ही हम खाते हैं। और वो जैसे बोलते हैं वैसे ही हम बोलते हैं। मनुष्य जन्म से कभी नहीं होता। मनुष्य को संस्कार दिए जाते हैं, माता पिता से संस्कार मिलता है। पहला संस्कार माता से मिलता है, पिता से मिलता है, समाज से मिलता है, परिवार से मिलता है और अक्षर विद्या वाले से संस्कार मिलते हैं। तो अक्षर विद्या के लिए नहीं, कुछ संस्कार उसके बच्चों के भरेंगे तो भारतीय संस्कृति का उत्थान होगा और राष्ट्र का उत्थान होगा और समाज का ही उत्थान होगा। इसलिए हमें भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, हमारे समाज परिवार सबको बचाने के लिए जब तक हमारे संस्कार नहीं आएंगे तो इतने तक तो हमें भावी पीढ़ी में भी दुख पाएंगे और ये वर्तमान पीढ़ी है वो भी दुख पाएगी। आगे समय आने पर है तो आगे कहने का अर्थ है जो संस्कार है उनको हर जगह बच्चों को देना चाहिए। और संस्कार देने के बाद में जब पूरा तैयार हो जाता है वह किसी के फंदे में नहीं आता। फंदे में जब भी आता है जो उसके संस्कार कच्चे हैं, कच्चे संस्कार है तो वो फंदे में आएगा। इसलिए हमें संस्कारित रहना चाहिए। बच्चों को संस्कार दे, समाज को संस्कार दे, अच्छी सुमत अच्छे विचार देवे। हे परमात्मा सबका भला हो, हे परमात्मा सभी सुखी रहे, हे परमात्मा कोई दुखी मैं न देखूं, किसी को रोगी नहीं देखूं, किसी को निर्धन नहीं देखूं, किसी को मैं कुदृष्टि भाव से नहीं देखूं, सात्विक भाव से देखूं, सब में परमात्मा का रूप देखूं और प्रेम से देखूं। और कई संत ऐसे हुए जो संसार में हर जीवों को बड़े प्रेम से करते थे, प्रेम से परमात्मा की महिमा करते थे। अरे परमात्मा ने ये क्या बनाया है, ये कोई होता
छोटा बच्चा हाथ लगाने के लायक आ जाता पास में तो उस पर फेरते हाथ फेरते थे कि वो परमात्मा ने कैसे कैसे बनाए हैं। और ऐसे ऐसे परमात्मा की दृष्टि जो संसार की वनस्पति आदि अनेक देखते संसार को, उनको बड़े प्रेम से करते, अरे परमात्मा ने क्या क्या बनाए हैं। और हम तो कहते हैं हमने बनाए हैं, मैंने बनाए हैं, और मैंने बनाया जभी तो हम मरते हैं। तो वो थोड़ी भक्ति में ही उसकी मोक्ष मुक्ति हो गई। ऐसे ऐसे संत हुए हैं जो परमात्मा को ऐसे मानते हैं, महान मानते हैं, उनकी आज्ञा की पालन करते हैं, उनमें प्रेम में लवलीन रहते हैं। इसलिए हमें सात्विक भावना करनी चाहिए, सात्विक विचार करना चाहिए, सात्विक भाव से रहना चाहिए। और बोलचाल की बात भाषा सात्विक, रहन सहन की भाषा सात्विक, देन लेन आदि जितने भी कार्य है, जितनी भी भावना दृष्टि आदि कोई हमारे जितने भी, और 5 विषय है, आँख विषय है, कान विषय है, जीव रस विषय है, नासिका है, ये गर्दन से ऊपर 5 विषय है। संत कहते हैं मारो मारो इसको, कोई तलवार से नहीं मारा जाता, कोई हथियार से नहीं मारा जाता, सिर्फ इसका रास्ता ही मोड़ना है। आँखों की देखने की दृष्टि है, जो कुदृष्टि है उसको सात्विक, और जो कान में गाथा जो फैल फ्लूट के जो शब्द सुनते हैं उसके अच्छे शब्द, और रस विषय है जो बार बार हम खाते हैं 5-5 मिनट में, वो सवेर जैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए खाना कर में हम स्वास्थ्य के लिए खाते हैं, हम टेस्ट के लिए नहीं खाते, बस इतने। और सारे शरीर की चमड़ी है, इसको स्पर्श इंद्री कहते हैं। इनकी स्पर्श इंद्री जैसे सर्दी गर्मी सहन करने का नाम ही प्रतीक्षा है, इनको तप भी कहते हैं। हम सर्दी गर्मी सहन करके हम जो कोई भी आज युवा डिमांड खड़ी करता है तो पढ़ता है तो सर्दी गर्मी सहन करता है, जो खेत में किसान काम करता है सर्दी गर्मी सहन करता है, कोई दुकान पर जाता है तो सर्दी गर्मी सहन करता है। इनको कहते हैं प्रतीक्षा यानी तपस्या। इनको वैसे कहते हैं सप्रस इंद्री। सप्रस मतलब थोड़ी सी ठंड लगी, अरे ठंड लगती है, थोड़ी सी गर्मी लगी, हो गर्मी लगती है। इसके सहन करने का नाम ही प्रतीक्षा है, और इसको सहन करेंगे वही कामयाब हुए हैं। जो ये गर्मी आ गई सर्दी आ गई ऐसे करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। जिसके याद ही नहीं है हमारे पसीना बहता है क्या बहता है, जिसने कही ऐसे तो सूरवीर लड़ाई करता है तो उसके ऐसे थोड़ा ही होता है कि हमारे कोई दर्द होगा, बस सूरवीरता के कारण से उसके दर्द हुए तो हुए, नए हुए तो नए हुए। परंतु ऐसे प्रतीक्षा मतलब सर्दी गर्मी सहन करनी, वो इनको ही तप कहते हैं। इसलिए सावधान हो गए हमारे समाज में। आज वर्तमान पीढ़ी अच्छी भाव से रहे, और आगे वर्तमान पीढ़ी सावधान रहेगी तो आगे भावी पीढ़ी भी सावधान होगी और अच्छी होगी, और अच्छे संस्कार वाली होगी, ऐसे बॉडी वाली होगी, ऐसे सूरवीर वाली होगी, ऐसे दानवीर ज्ञानवीर आदि आदि की प्रेरणा मिलेगी आगे भावी पीढ़ी को। आज वर्तमान पीढ़ी सावधान रहेगी। तो इसी सूत्र के में हम विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम, जय।